हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिट्स को ही कंटिन्यू करते हुए है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में रिट के बारे में समझा था कि क्या था वो। उसके बाद आज हम रिट के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप उसका हबीज कॉर्पस है, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस अगर जो शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी मीनिंग को समझे तो ये हबीज कॉर्पस इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन and it is literally means produce the body or bring the body, and it empowers court to order the release of a person held without illegal jurisdiction. It is considered the most effective remedy for protecting personal liberty under Article 32 in Supreme Court and under Article 226 in High Court. यहाँ पे यही है, कहा जा रहा है कि जो हबीज कॉर्पस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है हमारा इलीगल और अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट। और इसमें इसमें इसका बेसिक पर्पस यही है कि अगर जो किसी ने भी, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट कोई भी हो, किसी तरीके किसी पर्सन को इलीगल डिटेंशन कर रखा है तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि प्रोड्यूस द बॉडी और ब्रिंग द बॉडी। और इसमें जो कोर्ट्स होते हैं, जो एम्पावर्ड कोर्ट, जो हायर कोर्ट्स को जिनको पावर है, उसको वो ऑर्डर देता है पर्सन को जिसने इलीगल उसको बिना जुडिक्शन के उस पर्सन को डिटेन किया है। तो उनको बोलते हैं कि या तो अगर जो पब्लिक ऑफिसर्स ने उसको डिटेन किया है, लाइक पुलिस ऑफिसर्स ने, तो उनको बोला गया है कि आप 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो उस पर्सन को जिसको आपने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, और विथ फुल एक्सप्लेनेशन की उसको क्या उसने क्राइम किया था, डिटेंशन करना ज़रूरी था, वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर जो किसी प्राइवेट और अगर जो किसी नॉर्मल पर्सन ने उसको किसी तरीके से बंद कर दिया, इन्फ्लुएंस किया है उसके राइट्स को भी, तो फिर उसके लिए भी उसको उसकी बॉडी प्रोड्यूस करनी है पब्लिक ऑफिसर्स के सामने। ये नॉर्मल इसका मीनिंग है। और अगर जो हम पर्पस की बात करें और एक डिटेल, क्योंकि इस ये एक लैटिन ओरिजिन है एक्चुअली, ये हबीज कॉर्पस जो वर्ड है वो लैटिन का वर्ड है। इसमें जिसका मतलब है वही कि टू मे हैव द बॉडी टू ब्रिंग द बॉडी, सेम थिंग। ऑब्जेक्टिव है इसका टू इंश्योर दैट नो पर्सन इज डिप्रीव्ड ऑफ लिबर्टी आर्बिट्रेरी, मतलब किसी भी पर्सन का ये इंश्योर कराना कि कोई पर्सन का जो लिबर्टी है वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना किया जाए, उसका हनन ना हो। जुडिक्शन होगा इसका सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास अंडर 226 226। इसमें इन्फोर्समेंट जो दो आर्टिकल 32 है उसमें फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट्स के लिए, और जो 226 में है वो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स के लिए ये इशू किया जाएगा 226 में हाई कोर्ट में। और ये कौन कर सकता है फाइल, तो द डिटेन पर्सन भी कर सकता है, डिटेन पर्सन और रिलेटिव्स डिटेन पर्सन के, या इवन आ फ्रेंड भी कर सकता है, और पब्लिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स, और कोई ऐसा पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कह सकते हैं जो किसी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, उसको लोगों की हेल्प करने की जैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो वो भी अगर जो देख रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी को गलत तरीके से बंदी बना के रखा गया है, तो उसकी रिपोर्ट करवा सकता है। अगेंस्ट होम किसके द्वारा कराया जाएगा, तो किसके अगेंस्ट ये रिट्स इशू किए जाएगा हबीज कॉर्पस का, तो स्टेट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट की जा सकती है, पुलिस के अगेंस्ट, और इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन केसेस ऑफ इलीगल कन्फाइनमेंट। अगर जो इनमें जैसे कि देखा जाता है, कोई सपोज कि कोई दुकानदार है, उसने कोई पैसे की लेन देन था उस सही से नहीं किया, किसी ने उसको बंद करके रख दिया है किसी रूम में, ऐसा तो हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो उसके अगेंस्ट भी ये किया जा सकता है हबीज कॉर्पस इशू। स्टेट के अगेंस्ट, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, पब्लिक पुलिस के अगेंस्ट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ग्राउंड फॉर हबीज कॉर्पस क्या है, ग्राउंड्स है डिटेंशन विदाउट लीगल अथॉरिटी। ये डिटेन क्या किया है आपने, लीगल नहीं था, तो अगर जो लीगल था तब तो फिर यहाँ पे हबीज कॉर्पस नहीं एप्लीकेबल होगा।
वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, अगर जो आपने किसी तरीके से जो कानूनी व्यवस्था है उसको किसी तरह से उस पर्सन ने इन्फ्लुएंस किया था जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, तो भी नहीं चलेगा ये। लेकिन अगर जो वायलेशन करा है जानबूझ के तो वहाँ पे डिटेन कर किया, वायलेशन ड्यू प्रोसेस का हुआ है तो हबीज कॉर्पस इशू होगा। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट्स, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की गई है वो बिना परमिशन लिमिट के, जो परमिसेबल नहीं था कहीं किसी भी कोर्ट के द्वारा या किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, फिर भी उसको परमिट किया गया। तो कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग रीजंस फॉर प्रोड्यूसिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और कस्टडी कैसे ली गई है, बिना इन्फॉर्म किए मजिस्ट्रेट को, और प्रोड्यूस भी नहीं किया। जैसे कि ये हबीज कॉर्पस का मतलब ये है कि टू हैव द बॉडी और ब्रिंग द बॉडी। इम्पॉर्टेंट केस लॉस की अगर जो हम बात करें तो हमारे पास बहुत काफ़ी सारे हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस है। एडीएम जबलपुर वर्सेस सिद्धांत शुक्ला जो 1976 का केस है। इसमें कहा गया था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सली हेल्ड दैट राइट टू लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड। यहाँ पे 1976 में बोला गया कि जो हमारा इमरजेंसी की ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम सस्पेंड हो जाएंगे पर्सनल लिबर्टी भी सारे, ऐसा बोला गया था कि सारे सस्पेंड हो जाएंगे जो राइट्स है लिबर्टी वाले। फिर उसको फिर बाद में क्रिटिसाइज किया गया और ओवर रूल किया गया। ये फर्स्ट केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस सिद्धांत शुक्ला। दूसरा है कानू सन्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग। इसमें 1974 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हबीज कॉर्पस इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्शन, मतलब हबीज कॉर्पस का सिर्फ इतना ही लिमिट नहीं है कि वो फिजिकल प्रोडक्शन है पर्सन का कि टू हैव द बॉडी, और तो वो उतना ही लिमिट नहीं है। लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन कैन बी एग्जामिन, ले जो उसका जो जितने टाइम तक उसको डिटेन किया गया है ना वो भी एग्जामिन करना ज़रूरी है कि जितने दिन किया गया था क्या वो करेक्ट था, जो उसको किया गया है बेसिकली डिटेन, तो क्या वो करेक्ट वे में और करेक्ट रीज़न की वजह से उसको डिटेन कर किया गया था, वो उसको ज़रूरी था क्या डिटेन करना, ऐसा। थर्ड केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का, जो कि कंपनसेशन अवॉर्डेड फॉर इलीगल डिटेंशन। यहाँ पे बोला कोर्ट ने कि अगर जो आपने किसी को इलीगल डिटेन किया और वो उसके लिए मतलब वो गलत तरीके से बेसिकली जो निर्दोष को आपने क्राइम पे इलीगली डिटेंशन कर लिया था, तो वहाँ पे कंपनसेशन देना ज़रूरी है। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ हबीज कॉर्पस, जिसके बाद ये जो इसका हबीज कॉर्पस का जो एरिया है वो एक्सपेंडेड के हो गया, थोड़ा बढ़ गया, और कि हाँ चलो ये सिर्फ इसका यही नहीं है कि डिटेन कर दिया छुड़ा लिया अगर जो गलत तरीके में किया है, बल्कि अगर जो आपने गलत तरीके किसी को डिटेन किया है तो उसकी जो सोसाइटी में एक रेपुटेशन होती है वो भी तो गलत वे में प्रेजेंट होती है लोगों के सामने, तो उसको कंपनसेट भी करना है कि उसकी रेपुटेशन को कैसे हार्म पहुंची है इलीगल और अनलॉफ मतलब बेसिकली जो इलीगल डिटेंशन के कारण। तो ये फोर्थ हमारा केस है शीला भासरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 का, ये भी है, और रुदल शाह का भी 1983 का। इसमें बोला गया था कि रिट यूज टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ वुमेन प्रिजनर्स एम्फेसाइज्ड स्पीडी ट्रायल। इसमें क्या बोला गया है कि जो रिट्स को जो यूज़ किया गया है एज अ प्रोटेक्शन के लिए वुमेन की प्रिजनर की, जिसमें शामिल है स्पीडी ट्रायल भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है रिटर्न किया है जेल में है तो चल रहा है वो, लेकिन ठीक है जो चीज़ें अगर जो उसने किसी ने पर्सन ने कुछ गलत किया है वो जेल में है प्रिजनर है तो ठीक है, लेकिन जो उसके केस की जो ट्रायल है उसको स्पीड अप करवाना भी एक मतलब स्पीड अप कराना भी हमारा हबीज कॉर्पस के अंदर एक स्कोप की तरह कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी डिटेंशन तो है ही। अगर जो कोई प्रिजनर जेल में रह रहा है एक व्यक्ति के काफ़ी सारा टाइम से और केस धीरे 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 चल रहा है तो वो भी तो नहीं सही है ना। फिफ्थ हमारा जो केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1983 का है, जो हबीज कॉर्पस अप्लाइड टू प्रिजनर कंडीशंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर इन कस्टडी। में बात की गई थी सुनील बत्रा वाले केस में कि जो ऐसा कंडीशन जो जेल में
जेलर या आपस में जो कैदी होते हैं वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा, या आसपास के वो जो कैदी होते हैं ऐसा, तो उन सब चीज़ों को भी एक एक शील्ड या के रूप में यहाँ पे हबीज कॉर्पस के अंदर एक ऐसा बताया गया वेपन की हबीज कॉर्पस के अंदर जाके हम इन सब चीज़ों को का जो प्रिजनर्स जो कैदी है उनके एक बेसिकली राइट्स तो है उनका, चाहे वो कैदी है लेकिन उनके भी तो कुछ पर्सनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स तो उनकी भी है। तो अगर जेल में है तो ऐसा नहीं है कि जेलर या कोई उसको इलीगल तरीके से उसको प्रोटेक्शन नहीं करे प्रोवाइड करेगा या टॉर्चर करेगा, तो इसलिए ये भी हबीज कॉर्पस के अंतर्गत रिट में जा सकते हैं। और लास्ट हमारा केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा जो 1993 का है। इसमें बोला गया था कंपनसेशन गारंटेड फॉर कस्टोडियल डेथ रीइंफोर्स्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि अगर जो कंपनसेशन कब ग्रांट करा जाएगा जब कस्टोडियल डेथ होगा, यानी कस्टडी में आपने किसी व्यक्ति को रखा है और उस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई है उस पर्सन की, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो स्टेट की बनेगी कि आपके जुडिक्शन के अंदर जुडिक्शन प्रोवाइडेड जो कस्टडी है को कस्टडी जो ली गई थी उस किसी पर्सन या किसी भी अक्यूज्ड की कुछ भी उससे पूछताछ करने के लिए कस्टडी ली गई है, लेकिन फिर उसकी डेथ कैसे हो गई पुलिस के कस्टडी के अंदर, तो ये सारा भी स्कोप के इसके अगेंस्ट भी हाँ आवाज़ उठाई जा सकती है। हबीज कॉर्पस रिट जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट हबीज कॉर्पस डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ केसेस। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके नेक्स्ट रिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।